यह कहानी है एक छोटे से गांव की। वहां रहता था रामू किसान। उसके पास ज्यादा खेत नहीं थे, बस आधा बीघा जमीन थी और उसमें वह सब्जियां उगाता था। रामू मेहनती तो बहुत था, लेकिन किस्मत उसकी कभी साथ नहीं देती। कभी मौसम खराब हो जाता, कभी कीड़े फसल खराब कर देते। घर की हालत इतनी तंग थी कि कभी कभी बच्चों को आधा पेट ही खाना मिलता। सब्जी का ठेला रामू ने सोचा, अगर फसल गांव में ही बेच दूं तो कुछ पैसे बच जाएंगे। उसने एक पुराना ठेला खरीदा और उसमें अपनी उगाई हुई सब्जियां भरकर गांव गांव बेचना शुरू किया। सुबह सुबह वह आवाज लगाता, ताजी सब्जियां लो, प्याज आलू टमाटर लो। लोग उसकी सब्जियां खुशी खुशी खरीदते, क्योंकि वह नाप तौल में कभी धोखा नहीं करता था। 3. ईमानदारी का स्वभाव रामू का नियम था। कभी कम न तौलना, कभी सड़ी गली सब्जी अच्छे दाम पर न बेचना, हमेशा साफ साफ दाम बताना। गांव वाले कहते, रामू भले गरीब है पर दिल से ईमानदार है। कई बार ग्राहक गलती से ज्यादा पैसे दे देते। रामू तुरंत लौटा देता और कहता, भाई ये तुम्हारा हक का है, मैं कैसे रख लूं। 4. कठिन दिन, लेकिन ईमानदारी के साथ साथ गरीबी बनी रही। कभी बारिश न होने से फसल खराब हो जाती, तो कभी मंडी में दाम गिर जाते। ठेले पर बेचने से घर का खर्च मुश्किल से चलता। उसकी पत्नी कई बार कहती, दूसरे सब्जी वाले आधा किलो में 100 ग्राम कम तौलते हैं, तू भी वैसा कर ले। रामू हंसकर कहता, ईमानदारी ही मेरी पूंजी है। अगर मैं भी धोखा दूं तो फिर मुझमें और उनमें फर्क क्या रहेगा। 5. पैसे से भरा पर्स। एक दिन रामू ठेला लगाकर लौट रहा था। रास्ते में उसे सड़क पर एक चमड़े का पर्स पड़ा मिला। उसमें बहुत सारे नोट थे और कुछ कागज भी थे। रामू का दिल धड़क उठा। अगर ये पैसे रख लूं तो मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन अगले ही पल उसकी आत्मा ने कहा, रामू, ये पैसा तेरा नहीं है। अगर मालिक को न मिला तो उसका कितना नुकसान होगा। पर्स मालिक तक पहुंचाना है। कागजों से रामू को पता चला कि यह पर्स कस्बे के एक बड़े व्यापारी गुप्ता जी का है। वह सीधा उनके घर पहुंचा और पर्स लौटा दिया। गुप्ता जी हैरान रह गए। उन्होंने कहा, अरे भाई, इसमें तो 50,000 रुपये थे, तू चाहता तो रख लेता। रामू ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, साहब ये आपका था, मेरा नहीं। मैं रामू की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने रामू से पूछा, तुम क्या काम करते हो। रामू ने बताया, मैं किसान हूं, पर सब्जियां ठेले पर बेचता हूं। गुप्ता जी ने उसी समय उसे अपनी बड़ी सब्जी की दुकान में साझेदार बना लिया। अब रामू की सब्जियां सीधे उनकी दुकान पर बिकने लगीं। कुछ ही महीनों में रामू की आमदनी बढ़ गई। उसने अपने घर की हालत सुधारी, बच्चों को स्कूल भेजा और पत्नी की आंखों में खुशी लौटा दी। गांव का उदाहरण। गांव के लोग जो पहले रामू को गरीब किसान कहते थे, अब उसे ईमानदार किसान कहने लगे। कई नौजवान उसकी कहानी सुनकर प्रेरित होने लगे। गांव में जब भी कोई बच्चा कम तौलकर सामान बेचना चाहता, तो बुजुर्ग कहते, रामू किसान से सीखो, ईमानदारी से ही असली बरकत मिलती है। 9. खुशी का संदेश। रामू अब भी ठेले से सब्जियां बेचने जाता, लेकिन उसका अंदाज बदल चुका था। वह हर ग्राहक से कहता, भाई, ईमानदारी ही सबसे बड़ी पूंजी है। मेहनत की कमाई छोटी लगेगी, पर चैन बड़ी देगा। 10. शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, ईमानदारी का फल देर से सही, पर हमेशा